friends, welcome back to my channel Developing Genius Mind. So today I am going to teach you geometry. Okay, geometry में हम कुछ चीजें सीखेंगे like acute, obtuse, vertex, so many things. Okay, so before starting this video, I would like to share one positive quote with you. That is, forget the past, but remember the lesson. Okay, lesson, life lesson is always important in life. Okay, so let's start our topic. So today, as I told you that I'm going to teach you some theoretical parts of geometry. Okay, तो geometry में सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल्स की. एंगल्स कैसे बनते हैं? जब टू लाइंस ऐसे मीट करती है और उनके बीच में एक एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल. सो एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस और रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एंगल. ओके, अब एंगल कैन बी मेनी टाइप्स, बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस arms and vertex. What are arms and vertex? So the two rays or a line segment are called arms. Two rays or line segment are called arms. And vertex, the common point or a contact, is called vertex of an angle. Got it? Now let's talk about acute angle. It's very easy. What are acute angle? An angle that measure less than 90 is called acute angle. For example, 30, 60, okay, 20, 75, that are acute angle less than 90. 90 का एंगल कैसे बनता है? बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे 90. तो 90 से जो भी कम है वो सारे एक्यूट है, और ऑब्ट्यूज जो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है वो ऑब्ट्यूज है. ठीक है, सो एक्यूट एंगल हो गया. अब हम बात करते हैं राइट एंगल की. अभी मैंने बताया राइट एंगल, एन एंगल दैट मेजर 90 exactly 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? मोर देन 90. सो बेसिकली एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180. 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. देखो 180 डिग्री का एंगल जो होता है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सबका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं. एक्यूट, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज हो गया. अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की. मैंने जैसे अभी डिस्कस ही किया, स्ट्रेट एंगल इज वन दैट मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. नाउ रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? जो 180 से भी ज्यादा होते हैं. ठीक है, सो रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360. 360 इज कंप्लीट सर्कल. कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है. अभी हम आगे वही डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट एंगल. ओके, कंप्लीट एंगल, एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 360 इज अ कंप्लीट एंगल. नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर करती है 90 डिग्री पे. सो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर एट अ राइट एंगल, द लाइंस आर नोन एज परपेंडिकुलर लाइंस. Okay, now let's talk about parallel lines. Parallel, ऐसी दो लाइन जो कभी मिलेंगी नहीं आपस में, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो होती है parallel lines. In easy way, when two lines at a equal distance from each other or never meet, such lines are called parallel lines. Got it? If we can talk about 3D shapes, 3D shape और 2D shape. 3D शेप वो होते हैं जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, वो 3D शेप होते हैं. ठीक है, तो 3D शेप क्या हो सकते हैं? क्यूब, कोन, सिलेंडर, प्रिज्म और नेट. उसका हम लोग एक नेट इज अ फ्लैट शेप. ठीक है, उसको ना हम दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं 3D शेप को, वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस. देखो अभी ना हम ये जो वीडियो चल रही है मैथ्स की, उसमें सिर्फ हम टॉपिक्स ले रहे हैं और उसको थियोरेटिकल पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन अब आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आपको ट्रिक्स मिलेंगी, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी, कैसे किसी क्वेश्चन को बिल्कुल हमेशा के लिए याद किया जाए. मीन्स कंसेप्ट क्लैरिटी आपको सीखने को मिलेगी आगे आने वाली वीडियो स्किल में. ओके, सो इस वीडियो को हम यहाँ तक रखते हैं. थैंक यू सो मच.